स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास में चल रहा था हमारा चैप्टर, उसी को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। केशवानंदः वाला चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने देशाटन करते हुए अन्य सभी स्थानों की यात्रा की थी। तो आज हम यहीं से उससे आगे वाला पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। स्वशिष्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवितकाले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानन्दाय दत्तवान् गुरुपीठे च तं प्रतिष्ठापितवान्। स्वशिष्य अपने शिष्य के, गुणगण गुण समूह की, महिम्ना महिमा से, परम प्रीतः अत्यधिक प्रसन्न, गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले अपने जीवित काल में एवं ही स्व आश्रमस्य आश्रम की या आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दत्तवान दिया। गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान, और गुरु के आसन पर तम उसको स्थापित किया या बैठाया। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवित काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दिया और गुरु के आसन पर उसे स्थापित किया। परोपकाराय सतां विभूतयः इति धियां समृद्धमठस्य विभूतीनाम् उपयोगं विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबहोर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम् आरब्धम्। और परोपकाराय सतां विभूतयः, परोपकार के लिए सताम अर्थात सज्जनों की विभूतियां न संपत्तियां, सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए होती है। इति ऐसा ध्यान होता है बुद्धि को, परंतु ऐसा जानते हुए समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग विधाय करके उर्दू प्रधान क्षेत्र में फाजिल्का अबहोर क्षेत्र, उर्दू प्रधान के फाजिल्का अबहोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। कि सज्जनों की विभूतियाँ परोपकार के लिए होती है, ऐसा जानते हुए समझाते हुए समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान के फाजिल्का क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। आदौ तावत् आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इति आख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कृतः। आदो यानी तब से अब तक आश्रम में के आरंभ से आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इति आख्य ऐसे नाम की सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का या पुस्तकालय की वाचनालय से और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात बाद में तत्रैव वहाँ ही एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, वहाँ एक संस्कृत पाठशाला प्लस अपि पाठशाला भी स्थापित की गई। बाद में वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। अबहोर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ, अबहोर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की गई। जनसहयोगेन साहित्य सदनम अबहोर इति आख्या संस्थापि आरब्धा, याहि रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शान्तिनिकेतन उपम आसीत्। येन माध्यमेन च ग्राम्यक्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चलपुस्तकालयस्य सत्साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। जनसहयोगेन लोगों के सहयोग से साहित्य सदन अबहोर
नाम की संस्था भी प्रारंभ की गई, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की और चल पुस्तकालयों की और सत साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस नाम की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामीना 30तमम् अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम्। साहित्य सदने एवं साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिंदी साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया या हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयं प्रदत्तम। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी के द्वारा साहित्य वाचस्पति और उसी प्रकार राष्ट्रभाषा गौरव ऐसी 2 उपाधियां दी गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणात् एकं सुफलम् एतत् आसीत् यत् देशविभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रं पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम। केशवानंद का हिंदी प्रचार का कार्यों का एक सुफलम अच्छा फल एतत् आसीत् यह था यत् कि देश विभाजन के समय में पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में गमनात जाने से वारितम रोका गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय में पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोका गया। स्वातंत्र्य आंदोलने अपि सक्रियः स्वामी केशवानन्दः अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लेने वाले स्वामी केशवानंद ने अनेक वर्षों तक कारागार में भी निबद्ध बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में भी बंद रहे। ग्रामीण क्षेत्रेषु तेन 35 शिक्षाशालाः 50 च छात्रावासाः स्थापिताः। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा अर्थात स्वामी जी के द्वारा 300 शिक्षाशालाएं 50 च और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामी जी के द्वारा 300 शिक्षाशालाएं और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रम पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थं स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रमी स्वामी केशवानंद ने पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद किया है या याद करते हैं। योग्यम एवं स्वामी वर्यः शिक्षा संतः इति बिरुदेन भूषितः। और योग्यता स्वामी जी शिक्षा संत ऐसी उपाधि से विभूषित किए गए। तो छात्रों, यह था हमारा कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का पैराग्राफ। अभी हमें एक पैराग्राफ और पढ़ना बाकी है, तो हम पुनः अगली वीडियो में आपके साथ इस पैराग्राफ को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप बताए गए इन पैराग्राफों का आप हिंदी अनुवाद का अध्ययन करें। धन्यवाद।